गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट हाउ टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूस फ्लो हमें कैसे मिलेगा, करंट का कंटिन्यूस फ्लो कैसे मिलेगा। तो देखिए, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर सो as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminal of the cell or battery। अगर हमें किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूस फ्लो या करंट का कंटिन्यूस फ्लो चाहिए स्टूडेंट, तो हमें उस कंडक्टर के एंड्स को कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को बैटरी से या सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसके दोनों एंड को हम सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे स्टूडेंट, तो दोनों एंड्स में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेंटेन कर पाएंगे और हमें जो करंट है वो कंटिन्यूसली सर्किट से मूव होता रहेगा। ओके, तो सेकंड थिंग इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? देखिए, द कन्वेंशनल डायरेक्ट, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन स्टूडेंट है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। बैटरी और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी और सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, बट स्टूडेंट यू ऑल नो दैट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, उनकी जो एक्चुअल डायरेक्शन है स्टूडेंट वो क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की बिल्कुल अपोजिट। अब देखिए, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है स्टूडेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ओके स्टूडेंट, और फ्लो ऑफ, आप जानते हैं स्टूडेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है जो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, देखते हैं हम, एक कंडक्टर है यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में नहीं है, रेंडमली, कोई यहाँ को है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। ओके, इधर उधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो कंडक्टर है वो किसी बैटरी या सेल से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही हमने इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, यानी कि सेल से कनेक्ट करते ही जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होने लगे, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होने लगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं सारे। ओके, और ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं। और उसी के अपोजिट स्टूडेंट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन है स्टूडेंट वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं स्टूडेंट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन जब भी हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, उसमें हम कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही इंडिकेट करते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन को बैटरी के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ सिंबल्स की, जो हमें सर्किट डायग्राम जब हम बनाएंगे तो हमें वो दिखेंगे, हमें उन्हें समझना होगा। ओके, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आप इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ पर हम सेल की बात करें, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक सेल को इंडिकेट कर रहा है। और ये सेल, जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं स्टूडेंट, मोर देन वन सेल अगर जुड़ जाते हैं स्टूडेंट, इट बिकम बैटरी, इट बिकम बैटरी, वो बैटरी बन जाता है स्टूडेंट, इट बिकम्स बैटरी। देखिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, थ्री सेल, मोर देन वन सेल जब जुड़ेंगे इट बिकम बैटरी।
बैटरी बन जाती है स्टूडेंट। ओके, और आपको पता है सेल या बैटरी ये क्या स्टूडेंट, पोटेंशियल का एक सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक सोर्स है। थर्ड इज प्लग की और स्विच ओपन। ये एक की है स्टूडेंट। अब देखिए की के बीच में स्पेस है, खाली है, तो इट मीन्स ये की है ओपन। अब ये की कैसी है स्टूडेंट, ओपन है, यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये जब भी की आपको ऐसी की बनी हुई मिलेगी किसी सर्किट में स्टूडेंट, इसका मतलब वो सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, थ्रू द सर्किट करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और जब कभी आपको ये देखने को मिलेगा सेकंड वाला स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए प्लग की स्विच्ड क्लोज, तो प्लग की जो है स्टूडेंट वो क्लोज है, यानी कि क्लोज का मीन्स सर्किट कंप्लीट हो गया है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसमें। सर ये जो बीच में डॉट दिखा रहे हैं स्टूडेंट, जो इस तरीके का डॉट दिखा रहे हैं बीच में, इसका मतलब यहाँ पर हमने की को इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद क्या है, जो कनेक्शन बन गया है और करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इट मीन्स प्लग की इज क्लोज्ड। थोड़ा ओपन और क्लोज में कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो समझिए ओपन मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्लोज मीन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्लोज है यानी कि दोनों तारों के बीच में एक की है तो कनेक्शन दे रहा है, कनेक्शन कंप्लीट है मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। क्लोज मीन करंट फ्लो कर रहा है, ओपन मीन्स करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ओके, फिफ्थ देखिए दे वायर जॉइंट। ये दो वायर हैं स्टूडेंट, जब इनके बीच में कोई जॉइंट होता है तो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ओके, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये जो इंडिकेट कर रहा है इस तरीके से स्टूडेंट, इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, ये एक तार ऐसे आई ऐसे, इसका मतलब एक तार के ऊपर से दूसरी तार आ रही है, वायर आ रही है, और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। ओके, उनमें किस कोई तरह के कोई तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है, ज्वाइन कर रहा है मीन्स कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है स्टूडेंट, जब भी आपको किसी सर्किट में दिखे मीन्स इट इज़ बल्ब। रजिस्टर और रजिस्टेंस, ये जो साइन है स्टूडेंट ये रजिस्टेंस का है, ये जिगजैग सी जो लाइन है ये रेजिस्टेंस है। जहाँ पर भी आपको ऐसी लाइन मिले इट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस या रजिस्टर को फिट किया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ओके, नाइन्थ इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट। ये जो दिखा रखा है स्टूडेंट इस तरीके का, जब भी आपको कुछ किसी सर्किट डायग्राम में मिलेगा ऐसे 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 और उसके ऊपर ऐसे मिलेगा, इसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको रिहोस्टेट भी कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को हम अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, सो दैट इट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। टेंथ इज एमीटर। एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, जिसको हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में फिट करते हैं जिससे कि हम करंट को मेज़र कर सकें। ओके, इट इज़ एमीटर टू मेज़र करंट, और इसको हमेशा स्टूडेंट सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड इज लास्ट इज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर स्टूडेंट क्या है, एक तरीके का ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है वोल्ट मीटर से, और इसको किसी भी सर्किट में स्टूडेंट, किसी भी सर्किट में जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है उसके अक्रॉस पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, पैरेलल में लगाया जाता है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में आगे स्टडी करेंगे अभी हम लोग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज सिंबल्स रिलेटेड टू सर्किट डायग्राम। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कंसेप्चुअल कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पुट किया जाता है। ओके, तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट। ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिट, सबसे पहले है हमने करंट के बारे में स्टडी किया और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया। तो ओम्स लॉ स्टूडेंट हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन को बताता है। ये हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन को बताता है। तो क्या स्टेट है करता है स्टूडेंट, ये क्या है इसका डेफिनेशन। इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। किसी भी कंडक्टर के, किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है स्टूडेंट, जो करंट होता है इट इज़ और ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बट कैसे होगा स्टूडेंट, ये एक कांस्टेंट
एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसा होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं आई यानी करंट और वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख सकते हैं। ओके, तो v इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। तो ये जो r है स्टूडेंट, जो हमने r लिखा है, ये r क्या है, इसको v इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी बाई आई, यानी आई v के अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट, v बाई आई इक्वल टू r भी लिख सकते हैं। यानी कि r है क्या स्टूडेंट, तो r इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। r क्या स्टूडेंट, रेजिस्टेंस है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। जिस कंडक्टर में हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, उस कंडक्टर का ये रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में हम आगे अभी स्टडी करेंगे। ओके, अगर हम V और I यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अक्रॉस में ग्राफ बनाना चाहें स्टूडेंट, अगर V और I यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों में अगर हम ग्राफ बनाएं स्टूडेंट, तो ये ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका मतलब यही है स्टूडेंट, जिस प्रोपोर्शनेट में करंट बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शनेट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शनेट में करंट बढ़ रहा है। इट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये लाइन, ये ग्राफ हमें ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है। ओके स्टूडेंट, अब पीछे हमने बात करी स्टूडेंट रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। जो कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता है, तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें स्टूडेंट वो अपने अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है, हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं, तो उसको अपोज करता है वो, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसकी फ्लो को, उसकी फ्लो को होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, अपोज करता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमने पीछे पढ़ा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, v इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू वी बाई आई। ओके, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम। और इसके लिए सिंबल है स्टूडेंट इज ओमेगा, ये सिंबल यूज किया जाता है। ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी, जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस आर ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, वो सबसे पहले लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर लेंथ घटेगी या बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और घटेगा। अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटती है तो रेजिस्टेंस घटता है। ओके, सेकेंड इज रेजिस्टेंस आर ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस। जो कंडक्टर है स्टूडेंट उसकी थिकनेस या यू कैन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर इनवर्स रिलेशन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम किसी वायर के या किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इट इज़ कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। ओके, और थर्ड थिंग इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल इट इज़ कॉल्ड रो। ओके,
इन 3 चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है स्टूडेंट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट R is directly proportional to 1 by A, means area of inversely proportional to area of cross section, we can say. Okay, from first and second we get R is directly proportional to 1 L by A, directly proportional to L by A. और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे स्टूडेंट, तो व्हाट विल कम, दिस विल कम R इक्वल टू रो L बाई ए, दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड रो, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट रो L बाई ए। तो रो क्या है स्टूडेंट, रो एक कांस्टेंट है, रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रजिस्टिविटी। रो एक कांस्टेंट है स्टूडेंट जिसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, और रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की रजिस्टिविटी है जो कंडक्टर और कंडक्टर वेरी करती है। हर कंडक्टर की एक अपनी रजिस्टिविटी होती है। बेसिकली जितने भी कंडक्टर हैं स्टूडेंट, उनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और जितने भी इंसुलेटर होते हैं स्टूडेंट, इंसुलेटर होते हैं, उनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इसके रिगार्डिंग एक टेबल है जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है, वो आपको हेल्प करेगा जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ये रो है स्टूडेंट, ये रो है या यू कैन से रजिस्टिविटी है, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे कम्प्लीटली डिपेंड करती है। किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, कहीं लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करती। अगर हमने किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया, तो उसका रजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी रिमेन सेम, क्योंकि रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है स्टूडेंट, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि फिजिकल डायमेंशन पर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एंड द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी रो इज ओम मीटर और ओम मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट कैसे हमने निकाली है, R इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, यहाँ से हमने स्टूडेंट क्या करा, हमने लिखा रो इक्वल टू R A बाई L। ओके, अब जो R है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस की हमने एसआई यूनिट देखी थी, इट इज़ ओम। ए की एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट, ए मीन्स एरिया, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, एंड एल मीन्स लेंथ, लेंथ की मीटर। यहाँ पर हम सारी एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ओके, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो व्हाट विल कम, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रो या रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू calculate, how to find out the SI unit of resistivity. Okay, so hope you understand student about Ohm's law and the factors on which resistance depend. All these content discussed in this video. Okay, if you have any query, you can ask in the comment section, or you can ask in the group also. Okay, thank you.